आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर के नगर परिषद एक बार फिर अपनी नींद से जागी है। यानी कि सुबह भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से स्वच्छता अभियान को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और लोग तो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन नगर परिषद कितना जागरूक हुई है वो तस्वीरें हमने आपको पिछले दिने भी दिखाई थी कि किस तरीके से शहर में चारों तरफ गंदगी का आलम है। आपको बता दें, अभी हाल ही में नगर परिषद में नए ईओ आए हैं, अभय सिंह जी। तो एक बार फिर यानी कि नगर परिषद चेती है कि शहर को किस तरीके से व्यवस्थित बनाया जाए, क्योंकि एचआर न्यूज लगातार शहर में व्यवस्थाएं बनाने को लेकर के मुद्दा उठा रहा था। आपको बता देते हैं, आज इसी कड़ी के अंदर नगर परिषद ईओ अभय सिंह ने शहर के जितने भी जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं उनको नगर परिषद में बुलाया था, ताकि उनसे मीटिंग की जाए, शहर की समस्या को जाना जाए कि किस तरीके से शहर का सौंदर्यीकरण हो सकता है और क्या क्या तमाम बाजारों की समस्याएं हैं। तो वहां काफी सारे ट्रेड यूनियनों के लोग पहुंचे। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां मीटिंग वहां पर हुई। नव ईओ से क्या खास बात एचआर न्यूज ने की वो भी हम आपको सुनवाएंगे। यानी कि जो जो समस्या, जो लोगों के सवाल थे, वो हमने एक बार जाने कि शहर किन किन समस्याओं से जूझ रहा है। पहली समस्या निकल के आई सफाई व्यवस्था की, दूसरी निकल के आई कि किस तरीके से शहर के अंदर अवैध निर्माण लोगों ने करके जो है कब्जे किए हुए हैं, अपनी दुकानों को बढ़ाया हुआ है, कि गली मोहल्लों में भी लोगों ने जो अवैध निर्माण अतिक्रमण किया हुआ है वो भी यानी कि शासन प्रशासन के लिए नासूर बना हुआ है। और एक और हमने आपको लगातार, हम जो मिशन उठा रहे हैं अतिक्रमण का मुद्दा, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से शहर में अतिक्रमण बाजार के अंदर पसरा हुआ है। आम आदमी बाजार में घुस नहीं सकता, यानी कि सामान खरीदने के लिए जाता है तो कितनी परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है। एक हमने आपको दिखाया था किस तरीके से बाजार में जो चार पहिए की गाड़ियां घुसती है उसको लेकर के दुकानदारों में रोष है, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग जो है बाजार में गाड़ियां लेके घुस जाते हैं और दुकानों के बाहर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। लगातार उसको लेकर के भी आज जो है नप ईओ के सामने ये मुद्दा उठा कि वहां सबसे ज्यादा जो समस्या है वो दुकानदारों की ये है। तो तमाम ट्रेड यूनियन के लोगों ने अपनी अपनी जो है बातें वहां पर रखी नप ईओ के सामने। क्या वो मानते हैं जो शहर को सौंदर्यीकरण को लेकर के स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, क्या वास्तव में वो कारगर होगा, या सिर्फ एक बार फिर महज खाना पूर्ति की जा रही है, सिर्फ लोगों में भ्रम बनाया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, पिछले कई सालों से शहर को सौंदर्यीकरण को लेकर के पूर्व में जो नपी और है मनोज यादव या विजय पाल जो भी रहे, उन्होंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि शहर का सौंदर्यीकरण किया जाए। वो सौंदर्यीकरण कैसा हुआ तमाम शहरवासियों ने देखा। अभियान चलाए गए, चालान लोगों के काटे गए, अतिक्रमण को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए, डिवाइडर बनाए गए, बहुत लंबे चौड़े दावे किए गए थे कि बाजार के अंदर डिवाइडर डलेंगे, लगेंगे, पीली पट्टी लगेगी, नई सड़कें बनेगी, नाले बनेंगे। यानी कि जो जो समझ भाग नहीं दिखाना था वो शहरवासियों को दिखाया गया और उनका क्या हश्र हुआ। एचआर न्यूज आपको लगातार वो दिखाता आ रहा है किस तरीके से जो दावे थे, नाला जो बन रहा था उसका काम भी बीच के अंदर रुक गया है। आपसे आपसे सुझाव मांगे, क्या क्या समस्या सौंदर्यीकरण को लेकर क्या कुछ हो सकता है, या आपसे अपनी समस्याएं भी जानी बाजार की, अतिक्रमण को हो, अवैध निर्माण को हो, लाइटों को हो, बिजली को हो, पानी को लेकर कोई समस्या का सुझाव कोई मांगे? उन्होंने हमसे सुझाव मांगे थे, हमने उनको सुझाव दिए भी हैं। हमने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है शहर के लिए, वो है अतिक्रमण। चाहे वो रेलवे रोड हो, चाहे मोती चौक हो, चाहे मेरा अपना नया बाजार ही क्यों ना हो, सभी बाजारों के अंदर दुकानदारों ने 10 से 15% 10 से 15 फुट अपनी दुकानों से बाहर सामान लगाया हुआ है। वो भी हमने प्रॉब्लम उनके सामने रखी है और उन्होंने गंभीरता से हमारी बातों को सुना भी है और उसको सॉल्यूशन करने का हमें आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं माने तो फोर्सेबल रूप से उनके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हुआ? इससे पहले ईओ कई आए, कईयों ने खूब कोशिश की अतिक्रमण हटाने की, सौंदर्यीकरण के नाम पे चालान भी खूब कटे, कोई हल हुआ किसी समस्या का? वो तो क्या है कि वो अपनी जिम्मेदारी हम व्यापारियों पे डालना चाहते हैं। हमारे हाथ में ना तो कोई प्रशासनिक संसाधन है, हम तो वर्बली उनको बोल सकते हैं, सर्कुलर जारी कर सकते हैं कि आप इस प्रकार से अतिक्रमण ना करें, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई तो नगर परिषद का काम है। तो उन्हें फोर्सेबल तरीके से उनको हटाए और जो ना माने उन पर कड़ी कार्रवाई करे। उसमें व्यापारी इसमें क्या कर सकता है, बताओ आप।
नहीं, अवैध निर्माण जो लोगों ने किया हुआ है, क्या लगता है उनको भी तोड़ना चाहिए? आप मैं कह रहा हूं कि इसको, ये बात कहने में मेरे को जरा भी संकोच नहीं है कि बिल्कुल उनको तोड़ना चाहिए। जिसने अवैध रूप से निर्माण कर रखा है, जिसने नक्शा पास नहीं करा रखा, या जिसने भी इलीगल काम कर रखा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो अब आपको लगता है जो मीटिंग हुई इसके कोई साकार परिणाम निकलेंगे? देखो जी, व्यापारी जो है एक शांतिपूर्ण ढंग से अपना व्यापार करने के लिए आता है, और जब अपनी दुकान पर बैठता है तो अपनी साफ सफाई करके अपना कूड़ा करकट सारा डस्टबिन में डालता है। लेकिन मेरा कहने का अलग मतलब यह है कि नगर परिषद भी अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाए, सब कुछ हमारे ऊपर ही ना डाले। एक तो सबसे पहले तो मैंने जो जितने भी दुकान के बाहर जो रोड बने हुए हैं, जो रोड के बाहर जो बोर्ड लगे रहते हैं सभी दुकानों के बाहर, उनको अपने अपनी जगह पे रखें या अपनी दुकान के अंदर रखें, क्योंकि उसके जाम लगता है रोड के ऊपर। दूसरा, इस रोड की साफ़ सफाई बहुत कम होती है, पूरा दिन डस्ट उड़ती है। तीसरा, सबसे मुख्य समस्या ये थी कि इस रोड पे ना जाम इतना लगता है व्हीकल्स का कि हर 5 मिनट में जाम लगा रहता है। एक HDFC बैंक के सामने, एक तो उनके जो एम्प्लॉई हैं HDFC बैंक के, कम से कम 40 से 50 एम्प्लॉई हैं, उनकी सबकी बाइक, स्कूटी, गाड़ियाँ रोड के ऊपर खड़ी रहती है। कुछ ऊपर से क्लाइंट्स आते हैं, रोड थोड़ा छोटा है इसलिए पूरा दिन जाम रहता है, आपस में सभी का झगड़ा होता है। एक उनके लिए मुख्य रूप से मैंने उनको अवगत करवाया। आपने आपने वो समस्या बताई हाँ शहर जी, की। मैंने बताया उनको। मैं गोकुल बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन से हूँ, विपिन अग्रवाल। और शहर के अंदर इस वक्त इतनी लोगों ने अपनी दुकानें बाहर निकाल रखी हैं, तो 8-8, 10-10 फुट दुकानें बाहर निकाल रखी हैं, जिससे शहर में इतना जबरदस्त जाम लगा हुआ है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, रिक्शा पे चढ़कर, एक दूसरे के स्कूटरों पे चढ़ के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है। लोगों ने टेबल लगा रखी हैं, तो बहुत हिसाब किताब बिगड़ रहा है। कमेटी से हमने यही गुजारिश की है कि आप शहर के अंदर रोज आइए और चारों तरफ से आइए, जिससे लोगों को मौका नहीं मिले सामान हटाने का, क्योंकि कमेटी जाती है, लोग फिर सामान लगा लेते हैं और कभी भी इस तरह की समस्या में हमारा कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ डीओ साहब से कि वो शहर में रोज आए, एक कम से कम 2 बार आए। अवैध निर्माण जिस तरीके से आपने देखा, रेलवे रोड तमाम जगह लोगों ने 20-20 फुट बड़े दुकानें बढ़ा रखी है, लगता है उस पर भी हमने कमेटी से इस विषय में बात की। रेलवे रोड पे लोग पुलिस चौकी के बाहर गाड़ियां लगी हुई है और पुलिस कुछ नहीं कहती है। पुलिस के पास जाते हैं हम, तो पुलिस कहती है कि आप कमेटी में जाइए और हम उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। और अवैध कब्जा करके जो निर्माण किया हुआ है वो सब उसके बारे में तो हमको बोलना ठीक भी नहीं है। जो वो प्रशासन जाने कि अवैध जो निर्माण चल रहे हैं, अवैध जगह पे कब्जा करके, तो इसके बारे में प्रशासन ही अपनी तरफ से कोई फैसला ले तो अच्छा होता है। हम तो लोग आपको लगता है हर बार सौंदर्यीकरण की बात की जाती है, कोई सिरे चढ़ेगा? इससे पहले भी खूब दावे किए गए थे, लाइटें लगेंगी, पीली पट्टी डलेगी, सड़कें बनेंगी, नाले बनेंगे, कोई जमीनी स्तर पे नजर आया कोई काम आज तक? नहीं, आज तक कमेटी ने, पहले भी हमारे ईओ से मीटिंग हुई, मनोज यादव के टाइम से भी उन्होंने कहा था कि पीली पट्टियां डल जाएंगी, सड़क के बीच में लाइटें डलेंगी, नाले बनेंगे, ये तकत हट जाएंगे, लेकिन ये कोई काम अब तक नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूं कि रेवाड़ी का सौंदर्यकरण होना चाहिए। रेवाड़ी आज हरियाणा में बहुत अच्छे सिटियों में से गिनती होती है इसकी। पहले भी सौंदर्यकरण में इन्होंने कहा कि रेवाड़ी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, लेकिन मुझे सफाई के मामले में ऐसा लगा नहीं। कि तब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीज झूठी लिखी जा रही है बातें, क्योंकि पहले भी इन्होंने कहा रेवाड़ी हरियाणा में सबसे 1 नंबर के ऊपर स्वच्छता के अंदर है, लेकिन ऐसा मुझे लगा नहीं, क्योंकि हम लोग मेन बाजार में रहते हैं, पुराने शहर में रहते हैं। गोकुल बाजार, झंडा चौक, घंटेश्वर मंदिर, पुरानी अनाज मंडी, बजाजा बाजार, सब जगह इतनी गंदगी है कि पूछो मत। तो ये समझ में नहीं आता, वो लोग किस ढंग से लिख देते हैं कि रेवाड़ी 1 नंबर पे है स्वच्छता के अंदर, हमें समझ में नहीं तो आप आया। जो मीटिंग बुलाई है उसके कोई सार्थक परिणाम निकलेंगे? हम, कमेटी ने हमसे सहयोग मांगा है और हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और हम तो यही कहते हैं कि लोगों से भी यही कहते हैं कि अपने शहर तुम्हारा अपना है ये, और उसको स्वच्छ रखो, सुंदर बनाओ। उससे आप लोगों की ही जीत होती है, और उससे ये लगता है कि हाँ, इस शहर के अंदर पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो अपनी स्वच्छता के बारे में सोचते हैं। उसके बाद HR न्यूज ने नपीओ से पूरे मामले पर बात की, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। आप सुनिए किस तरीके से उन्होंने हर सवाल का क्या क्या जवाब और कैसे दिया। देखिए, हमारे साथ हैं रेवाड़ी नगर परिषद ईओ अभय सिंह जी, जिन्होंने अभी रेवाड़ी के कई ट्रेड एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उनकी बाकायदा मीटिंग बुलाई है कि किस तरीके से शहर को साफ और स्वच्छ रखा जाए और जो जो खामियां हैं
वो ट्रेड यूनियनों के प्रधान से जानी जाए कि उनके बाजार में, शहर में क्या क्या समस्याएं हैं और उन पर काम किया जाए। यानी कि एक मेन मुद्दा है कि शहर का सौंदर्यीकरण कैसे हो और लोग कैसे रेवाड़ी को माने, क्योंकि एचआर न्यूज लगातार शहर की खामियों को लेकर के खबरें दिखा रहा था। तो हमारे साथ बात करने के लिए है अभय सिंह जी। एक बार जानते हैं लोगों ने क्या कहा, उनका क्या विजन है, क्योंकि नगर परिषद को लेकर के लोगों में लगातार गुस्सा है, कार्य प्रणाली को लेकर के। अभी हाल ही में अभय सिंह जी की यहाँ पोस्टिंग हुई है, तो लोगों की उम्मीदें हैं कि अब जो नए ईओ आए हैं क्या कुछ रेवाड़ी के लिए करेंगे। और एचआर न्यूज को लगातार सवाल मिल रहे थे, उन सवालों का एक एक जवाब हम नगर परिषद के ईओ अभय सिंह जी से लेते हैं बारी बारी। पहले अभय सिंह जी ये बताइए, आपको क्या कुछ लोगों ने बताया, जो आपने ट्रेड यूनियन के लोग बुलाए हैं, क्या कुछ समस्या बताई शायद? ये मेरे ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ पहली मीटिंग थी। मीटिंग में उन्होंने अपनी जो समस्याएं रखी और हमने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही मेन मीटिंग थी हमारी आज। उन्होंने उसमें कहा कि जी हम डस्टबिन रखेंगे और आपकी जो गाड़ी आएगी उसी को हम सॉलिड वेस्ट है, कूड़ा है, वो हम हैंड ओवर करेंगे। और कोई बड़ा इशू नहीं था, सिर्फ उन्होंने कहा कि जाम की स्थिति बन रही है, एक वो इशू था, वो हम पुलिस प्रशासन से मिलकर उस पर भी कदम उठाएंगे। तो एक जाम को लेकर के आपको बताएं, एक बाजार में जो 4 पहियों के ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो घुसते हैं, उसको लेकर के लोगों में जबरदस्त रोष है, उसको भी शिकायत इनको की गई है। जाम को लेकर के जो कि बाजार में जो लोग गाड़ियां लगा जाते हैं, उससे कैसे निपटेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ही है। हम ट्रैफिक के सेक्टर से मिलकर उस पर संज्ञान में है, उस पर कार्रवाई करेंगे। एक जनाब, बाजार के अंदर सौंदर्यीकरण के नाम को लेकर के डिवाइडर और ये नाले वगैरह बनाने की बात थी, वो तमाम प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, कब तक वो पूरे होंगे? अब आप इन्हें यहाँ चार्ज संभाल भी लिया है। उस पर हमने टेक्निकल ब्रांच की मीटिंग बुला ली गई है और उनको आदेश दे दिए गए हैं, तमाम जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उन पे तेजी आएगी। बाजार में एक सबसे बड़ा अतिक्रमण की समस्या है। एक लोगों ने अवैध निर्माण करा करके अपनी अपनी दुकानों को बढ़ाया हुआ है, रेलवे रोड हो, तमाम जगह हो, पंजाबी मार्केट हो, अवैध निर्माण बेशुमार किया हुआ है। उन पे आप कैसे कार्रवाई करेंगे, जो सबसे बड़ी समस्या शहर की है? उसके लिए हमने टीम बनाई हुई है और उसमें हमारे 2 आर्मी हैं, एक्शन है और कंसर्न जेई की हमने जिम्मेदारी लगा दी है और रिपोर्ट करेंगे, साथ में कार्रवाई। तो जिन लोगों ने अवैध निर्माण कराए वो टूटेंगे? उस पर जो नियम अनुसार जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। एक जनाब, शहर में सड़कों में जगह जगह गड्ढे है। बाजार की आप हालत देखिए किस तरीके से बाजार की सड़कें जो है जगह जगह से टूटी हुई है। दावे किए गए थे कि नई सड़कें बनेंगी, काम अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब आप आए हैं तो किस तरीके की तैयारियां हैं आपके पास कि आप करेंगे उनको? वो देखा जा रहा है और जो भी बनेगा सब नियम अनुसार किया जाएगा। और क्या क्या समस्या लोगों ने बताई है? लाइट की कोई समस्या शहरवासियों ने? लाइट की कोई समस्या अभी ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से नहीं आई है। एक जनाब, मॉडल टाउन में आप देखिए लोगों ने जो छज्जे हैं 6-6 फुट बाहर निकाल रखे हैं। एक जाम की समस्या बैंक की वजह से, जो एचडीएफसी बैंक है उसकी भी बकायदा आपको दी होगी, लोग होर्डिंग बाहर लगा देते हैं, उसको लेकर के किस तरीके से निपटेंगे उनसे? उस पर कार्रवाई जाए। तो दी है, लोगों ने आपको शिकायत दी है? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग जरूर ट्रेड एसोसिएशन लोगों ने डिस्कस किया था मामला, वो मेरे संज्ञान में। तो जहां जहां जाम की समस्या है, कोई विजन है आपके पास किस तरीके से शहर से जाम से निजात मिले? तो ट्रैफिक एसएचओ से डिस्कस करने उपरांत ही उस आपको बताएंगे। तो देखिए, तमाम सवालों के हमने जवाब मांगे हैं, सीधा सीधा एक जवाब मिला है कि प्लान बन रहा है, तैयारियां की जा रही है। अब देखने वाली बात है कितने दिनों तक तैयारियां की जाएंगी, कब तक की जाएंगी, ये भी देखना होगा कि आखिर जितनी भी बातों को लेकर के लोगों की जो बुलाया गया, तमाम ट्रेड यूनियन के लोगों को जिन्होंने जो समस्या रखी है, क्या वो समस्याओं का हल होता है और कब तक होता है? एचआर न्यूज की लगातार उस पर निगाह बनी रहेगी। हम बार बार बाजार को लेकर के मुद्दा उठा रहे थे कि बाजार में त्योहारी सीजन है, इस वक्त बाहरी वाहनों की एंट्री, यानी कि जो 4 पहिए के ई रिक्शा, ऑटो वगैरह, उनको बैन होना चाहिए। लेकिन लोग चोर रास्ते से भी घुस आते हैं और जो बैरिकेड लगे हुए थे उनको भी, यानी कि वहां से बांस उठा करके और बैरिकेड हटा करके 4 पहियों की गाड़ियों को यानी कि बाजार के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। और बाजार में अलग अलग गली मोहल्लों से लोग निकल करके गाड़ियों का अपना प्रवेश कर लेते हैं, शानो शौकत वहां दिखाते हैं। आए दिन झगड़े वहां होते रहते हैं। लोग अपनी यानी कि हर धर्मी से बाज नहीं आ रहे, वो अपनी शानो शौकत समझते हैं 4 पहियों की गाड़ी को बाजार में ले जाना और पूरे बाजार की व्यवस्था को खराब कर देते हैं। आए दिन दुकानदारों से झगड़ा होता है, रेहड़ी वालों से झगड़ा होता है। पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से वहां गाड़ी वाला गाड़ी लगा करके दादागिरी कर रहा था।
तो जाहिर है जब इस तरीके की तस्वीरें एचआर न्यूज दिखाता है तो प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन 2 दिन बाद वो कार्रवाई फिर ठंडे बस्ते में हो जाती है। ऐसा ही हमारी उस खबर के बाद हुआ था। दूसरे दिन शासन प्रशासन बाजार में पहुंचा था अतिक्रमण हटाने के लिए, चालान काटे और उसके बाद फिर इतिश्री हो गया। तो यानी कि हर बार प्रशासन जागता है, 1-2 दिन कार्रवाई होती है और फिर वो कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। सब कुछ हो रहा है लेकिन शासन प्रशासन आंखों पे पट्टी धरे बैठा हुआ है। लगातार एचआर न्यूज हर तरीके के मुद्दे उठा करके आपको दिखा रहा है। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।